तो दोस्तों फिर हम एक बार फिर से आ गए। आज हम गेहूं के खेत में और आज हम जानने वाले हैं गेहूं के बारे में बहुत विशेष जानकारी। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा सिंचाई के बारे में कि गेहूं में कब कब सिंचाई करना चाहिए और कौन कौन सी स्टेज में गेहूं की सिंचाई करना चाहिए और लाभदायक होती है। तो सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और मेरे यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो जो है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो विद्यार्थी है यानी कृषि संकाय के और किसानों के लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि गेहूं के लिए सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है। तो हालांकि इसका पिछला वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि गेहूं की जो है मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है CRI स्टेज। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गेहूं में कितनी सिंचाई चाहिए और कितनी सिंचाई देने से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो जैसे मोस्टली जो है गेहूं के खेत में गेहूं की फसल में छः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये छः सिंचाई को यदि हम व्यवस्थित या सही तरीके से या सही टाइम से यदि हम दें तो पूरा 100% उत्पादन ले सकते हैं। तो जैसे प्रथम सिंचाई जो होती है 20 से 21 दिन में आती है, जिसे हम CRI स्टेज बोलते हैं, जो फसल बुआई के 20 से 21 दिन में आती हैं। और इस सिंचाई को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, शीश जड़ सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका टाइम जो होता है 20 से 21 दिन के बीच में आता है। और फिर इसके बाद हम देखें दूसरे सिंचाई की हम बात करें तो दूसरी सिंचाई जो है 40 से 45 दिन में की जाती है। कितने दिन में की जाती है? 40 से 45 दिन में। और ये 40 से 45 दिन की जो सिंचाई होती है इसे कहते हैं कल्ले की स्टेज यानी टिलर स्टेज के नाम से ये जाना जाता है। तो यदि इस स्टेज में यदि और हमें तृतीय सिंचाई जो है 60 से 65 दिन में करना चाहिए, जो जिसको क्या बोलते हैं 60 से 65 दिन में। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है तृतीय सिंचाई, और तृतीय सिंचाई जो आती है 60 से 65 दिन बाद आती है। और ये 60 से 65 दिन बाद की जो सिंचाई स्टेज रहती है गांठ बनने की अंतिम अवस्था होती है, जिसे लेट ज्वाइनिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंचाई इस समय भी गेहूं में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसके बाद में यदि हमें और अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें चतुर सिंचाई जो है करनी होती है, वो होती है 80 से 85 दिन बाद। और 80 से 85 दिन बाद जो सिंचाई होती है, और इस सिंचाई को ये सिंचाई तब की जाती है बालियाँ आते समय। कब की जाती है? बालियाँ आते समय। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोवरिंग एंड बटनिंग स्टेज। फ्लोवरिंग एंड बटनिंग स्टेज के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद में जो पांचवी जो सिंचाई आती है, जो 100 से 105 दिन में गेहूं में की जाती है। 100 से 105 दिन में ये गेहूं में की जाने वाली ये सिंचाई होती है। और इस सिंचाई को जानते हैं फूल आते समय या दूधिया अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फूल आते समय या दूधिया अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। इसके बाद में हम देखेंगे गेहूं की लास्ट और अंतिम सिंचाई की जो स्टेज होती है वो छठवीं स्टेज होती है। और छठवीं स्टेज जो है गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वो कितने दिन में आती है? 115 से 120 दिन में आती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। और इस स्टेज को बोलते हैं दाना बनने की अवस्था। तो यदि आपके पास छः सिंचाई यदि उपलब्ध है तो इस हिसाब से सिंचाई की जाए तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है गेहूं की फसल में। और इसके बाद में यदि मैं आगे और भी आपको बताना चाहूँगा और इम्पोर्टेंट जानकारी, तो यदि आपके पास ये छः सिंचाई यदि उपलब्ध हो तो आप गेहूं का उत्पादन भरपूर ले सकते हैं। पूरा आपको 100% उत्पादन मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि किसानों के पास पानी की व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। तो कुछ मैं सिंचाई आपको महत्वपूर्ण समय की बताता हूँ। तो इससे भी आप यदि नियम से आप सिंचाई करें समय अनुसार तो भी आप क्या है उत्पादन अच्छे से अच्छा ले सकते हो। जैसे पहली सिंचाई की यदि मैं बात करूं, यदि आपके पास मान लो गेहूं की फसल के लिए एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप उसे CRI स्टेज में ही करना चाहिए, यानी क्राउन रूट एनिटेशन में ही उसे करना चाहिए। अच्छा, यदि आपके पास यदि गेहूं उत्पादन के लिए दो सिंचाई हो तो पहली सिंचाई तो आपको जो है CRI स्टेज में करना चाहिए जो 21 दिन की होती है। और दूसरी सिंचाई जो है आपको 80 से 85 दिन में करना चाहिए, है ना। और यदि आपके पास मान लो यदि
यदि आपके पास गेहूं के लिए सिंचाई के केवल 2 पानी की अवस्था 2 पानी ही है आपके पास में, यानी दो पानी ही पर्याप्त यदि आपके पास व्यवस्था है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहला पानी जो है 20 से 25 दिन CRI स्टेज में करना चाहिए, और दूसरी जो व्यवस्था है सिंचाई की जो है 80 से 85 दिन में करना चाहिए। और 80 से 85 दिन की जो अवस्था रहती है गेहूँ की, वो पुष्प अवस्था रहती है। यदि मान के चलो किसी किसान के पास 6 सिंचाई की उपलब्धता ना हो, लेकिन 3 की हो, तो आप प्रथम सिंचाई कब करें? CRI स्टेज में करें। और जो CRI स्टेज जो होती है, ये बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। और द्वितीय सिंचाई जो होती है 60 से 65 दिन में करना चाहिए। और 60 से 65 दिन में जो सिंचाई करते हैं, उसे बोलते हैं गांठ बनने की अवस्था। उसे क्या बोलते हैं? गांठ बनने की अवस्था। और इसके बाद में यदि आपके पास तृतीय सिंचाई है, तो तृतीय सिंचाई जो है 100 से 105 दिन में करना चाहिए। और 100 से 5 दिन की जो अवस्था होती है, फ्लोवरिंग स्टेज होती है। तो ये मैंने आपको जो गेहूं की फसल के बारे में, जो सिंचाई के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताया। तो मैं विश्वास आशा करता हूं कि ये जो मेरी जानकारी है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और यदि आप इस समय सारणी के अनुसार यदि गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो, तो फुल उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो में बस हम इतने ही जानकारी साझा करेंगे। और यदि आपको वीडियो और जानकारी आपको चाहिए गेहूं की फसल के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको गेहूं के विषय में जानकारी चाहिए और क्या जानकारी लेना है। तो मैं आपको जो है पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपके सपोर्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।